हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था फिनॉल का प्रिपरेशन हैलो एरिन द्वारा, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फिनॉल का प्रिपरेशन बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा। तो टॉपिक नोट करिए आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, अब सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है, उसके बाद देखेंगे हम उससे कैसे फिनॉल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं। ये हो गई आपकी बेंजीन की रिंग, और जब बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, तो वो फिनाल हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। बेंजीन के 6 कार्बन है, 6 कार्बन में सबके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सबके साथ में आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2SO4 के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए इस H2SO4 का 4 को आप HSO4 लिख सकते हो। अगर ये ब्रेक होगा तो ये बनाएगा H प्लस HSO4। ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है, ये आपका H यहाँ से डिटैच हो जाता है, मतलब ये H आपका यहाँ से अलग हो जाता है। ये H यहाँ से अलग होगा तो ये प्लेस खाली होगा। ठीक, ये प्लेस यहाँ पर हो गया खाली। अब यहाँ का H करता क्या है, देखिए यहाँ का ये वाला H और ये वाला H, दो H मिलके H2 बन गया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो यहाँ पर बन गया H2O। ये वाला H, ये वाला H जो यहाँ से अलग हुआ है, ये दो H हो गए और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया। ठीक, जब यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, HSO3 बचेगा। ठीक, ध्यान से सुनिए आप, यहाँ पर आपने H2SO4 लिया, इसको आप HSO4 लिख सकते हो, और इस HSO4 में आपका ये H जो है, इस H के साथ एक ऑक्सीजन लेके अलग हो गया, तो यहाँ क्या बचा, HSO3 ही तो बचेगा ना। और ये HSO3 कहाँ चला जाएगा, ये HSO3 इस पॉइंट पर जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HSO3। ठीक, तो हमारे पास बेंजीन से हमने एक नया कंपाउंड बना लिया जिसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाम क्या रख दिया इसका हमने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो पहले तो हम ये समझ गए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा। हमारे पास एक फिनॉल था, सॉरी हमारे पास एक बेंजीन था, बेंजीन का रिएक्शन कराया हमने H2SO4 के साथ। तो इसका एक H, इसका एक H, यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। फिर यहाँ पर बचा HSO3, वो जाके जुड़ गया आपके इस वाले प्लेस पर, और क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ये तो था स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ पर हम लेते हैं जो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना हुआ है। ठीक, तो ये हो गया हमारा HSO3, ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं किसका बेटा, यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaOH का। ठीक, अब इस NaOH में आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो दिख रहा है आपको Na, एक दिख रहा है OH। अगर इसको आप अलग करोगे तो ये अलग होगा Na प्लस में और OH माइनस में। ठीक, तो अब देखो यहाँ से आप, ये आपका OH यहाँ से H को लेके अलग हो गया, यहाँ का OH यहाँ के H को लेके अलग होगा, तो इस साइड में क्या बनेगा, एक H और एक OH मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। अब ये आपका सोडियम कहाँ जाएगा, ये सोडियम इस हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा, और यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा आपको NaSO3, ये कंपाउंड प्राप्त होगा। ठीक, जिसको हम कहेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट।
ठीक, आपको क्या प्राप्त हुआ, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इसी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को भी थोड़ा हम और आगे ले जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaOH से फिर से। अब इस बार हमने पहले, इसके पहले NaOH एक बार लिया था, इस बार जो है हम NaOH 2 बार लेंगे। अगर हम दो NaOH ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से है, NaOH ये पहला वाला NaOH और यहाँ पर ये दूसरा वाला NaOH। ठीक, ये कुछ इस तरीके से ले रहे हैं। अब हम करते क्या हैं, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ का एक H और यहाँ का एक OH, इसको मिला के अलग कर लेते हैं। तो ये क्या बना देता है आपका, ये बना देगा आपका H2O। अब आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास इधर ONA बचा हुआ है। ठीक, ये ONA बचा हुआ है और इधर ये Na बचा हुआ है। तो देखिए ये ONA क्या करता है, इस पूरे NaSO3 को यहाँ से हटा देता है। इस पूरे NaSO3 को यहाँ से हटाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaSO3 को यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह जाके ये खुद ले लेता है, मतलब ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड जो है ये जाके जुड़ जाता है इस कार्बन के बॉन्ड के साथ। तो यहाँ बन जाएगा ONA। अब यहाँ पर देखो ये वाला Na बचा हुआ है प्लस ये NaSO3 अलग हुआ है, तो ये Na इसके साथ में जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ का एक Na, यहाँ का एक Na क्या हो गया, Na2 हो गया, फिर क्या बचा हुआ है SO3, तो ये हो गया Na2SO3। इतने कंपाउंड बनते हैं। अब आपका ये क्या नया बन गया है, इसको कहते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले स्टेप में कि आगे क्या होता है। अब आपको क्या प्रोडक्ट मिला हुआ है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग यहाँ ड्रा करते हैं। ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब लेते हैं हम लोग एक प्रोटिक एसिड मतलब HCl। अब यहाँ पर क्या होगा, ये HCl कुछ ऐसे होता है, ये H इस सोडियम को यहाँ से हटा देगा और कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और ये सोडियम इस Cl को लेके क्या बना देगा आपका, NaCl बना देगा। अब यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ बन गया आपका OH। ठीक, तो ये आपका अगर बेंजीन रिंग के साथ में OH जुड़ा हुआ है तो वो क्या होता है आपका, फिनॉल होता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, और ये फिनॉल बनाने की प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई। हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू किया था बेंजीन से हमने शुरू किया था और ख़त्म कहाँ पर किया है, हमने फिनॉल पर किया है। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया थी हमारी फिनॉल बनाने की। ठीक, और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखो। अब अगली प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग अगली क्लास में। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, देख लीजिएगा, ये Na और ये Cl मिलकर क्या बनाता है, यहाँ पर NaCl बनाता है। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही रखो, फिलहाल अगली प्रिपरेशन अगली क्लास में देखते हैं।